भाटिया जी। हाँ जी ऐश्वर्य भाई जी, हम ये सारे बहस को, आप इस सारे बहस में से एक लाइन निकालिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि विजय नायर हमको नहीं, ये आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को रिपोर्ट करते थे। बिल्कुल कहा। तो वो तो ये मान लिए ना कि हाँ जी शराब घोटाला है विजय नायर, और वो कहते हैं कि हम अगर हमको दोषी मानते हो तो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोषी हैं। उन्होंने संजीव झा जी का तो नाम नहीं लिया। अब जब उन्होंने नाम लिया तो आज ही क्यों लिया? क्योंकि इसके पहले भी कोर्ट में आए थे जब उनको 7 दिन की 7 दिन का रिमांड लिया गया था ईडी के द्वारा, तो उस दिन भी कह सकते थे बात। लेकिन 7 दिन बाद अचानक कौन सा सिचुएशन बना है, उस पे मेरा एक क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन के आधार पे मुझे लगता है अब अरविंद जी ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, ये 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देना ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। और रही बात और इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सब कुछ पब्लिक डोमेन में लाना ये नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन है। और इसमें जो भी आएगा, जहां सवाल होगा उसकी जांच होगी। इस देश में कोई व्यक्ति अगर गलत ढंग से कुछ अर्न किया है तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ है। उसके भ्रष्टाचार की भी जांच होनी चाहिए, वो कहीं से भी नहीं बच सकता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, और बाकी दूसरे लोग, कल भी आपने देखा होगा रामलीला मैदान में, मैं तो दंग रह गया। देखो संजीव भाई, आप तो बड़े अब तक स्पष्टता से जिए हो, अपना राजनीति चला रहे हो। क्या आपको वो दृश्य देख के आश्चर्य नहीं हुआ जब सुनीता केजरीवाल जी उचक उचक के सोनिया जी से बात कर रही हैं? वही सोनिया जी जिनको गिरफ्तार करने के लिए उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल जी ने कौन शब्द छोड़ा था? सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। और आज उन्हीं के कदमों में बैठ करके जी इतना उचक कुचक के बात करना, क्या अन्ना हजारे पे क्या बीत रही होगी आपने सोचा? बीत तो देखो संजीव झा पर भी ठीक नहीं बीत रही है, क्योंकि ये खुद भी ऐसा भ्रष्टाचार देख के अंदर अंदर बहुत तिलमिलाए होंगे। मगर ठीक है, राजनीतिक मजबूरी है, सबको अपनी अपनी बात करनी है। आज अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर के उन्होंने कह दिया है कि हमें गिरफ्तार करना है तो इन दोनों को भी गिरफ्तार करो, और इसके अंदर की कहानी बहुत कुछ कहती है। संजीव जी, अंदर मनोज तिवारी हैज टू लास्ट पॉइंट, फिर मनोज जी को जाना। 3 बात इन्होंने कहा, मैं तीनों बातों को सिलसिलेवार तीनों बात को सिलसिलेवार ढंग से जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने फिर से कहा क्या कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये आतिशी को रिपोर्ट करते थे, सौरभ को रिपोर्ट मान लिया। मनोज भाई, कोर्ट की अपनी एक प्रोसीजर है। जब पूछा गया पहले विजय नायर जी से कि भाई आप किसको रिपोर्ट करते थे, तो विजय नायर ने कहा कि मैं सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। वही बात इन्वेस्टिगेशन में अभी ईडी ने अरविंद जी से पूछा, अरविंद जी ने भी कहा कि हाँ वो सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो इसमें कहां एस्टेब्लिश हो गया कि करप्शन कहां है? एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ईडी की जो पैसे चंदा जो जहां से दिया है उसकी जांच होगी। हमने कहा, और एक बात और आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दी है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दबाव में आकर के आप तो पूरी ताकत लगा लिए कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जानकारी पब्लिक के नहीं आए। आपने एसबीआई को किया, लगातार बड़े बड़े वकीलों की फौज तैयार कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जानकारी आपने नहीं दी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। और उसके बाद लगातार छुपाने के बावजूद जब कोर्ट अडिग रहा तब यह जानकारी आई। और जानकारी कैसी आई? मैंने कहा ना, शरद चंद्र रेड्डी जिसको आप किंगपिन कहते थे, उससे 60 करोड़ रुपए ले लिया। जांच कीजिए ना, एक बात। दूसरी बात, फार्मा कंपनी से 700-750 करोड़ चंदा लिया और तमाम जो खराब दवाइयां थी उसको अप्रूव कर दिया। तो धंधा कुछ भी करो, चंदा हम ले लें। तीसरी बात कि बीफ के व्यापारी से आपने पैसा ले लिया। धंधा कुछ भी, चंदा आपका। हमारी माता, लास्ट आंसर और देन आई एम गोइंग फॉर डिबेट। लेकिन गै हमारी नहीं, एक मिनट, बोलिए। हमारी माता है, लेकिन चंदा हमको भाता है। इसीलिए तो आप गै माता की हत्या भी हो जाए तो मेरा कुछ ओके संजीव जी, फाइनल आंसर अंदर और उसके बाद फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं। मनोज जी को जाना, लास्ट पॉइंट मनोज तिवारी, लास्ट पॉइंट मनोज तिवारी जी, लास्ट पॉइंट तिवारी जी, लास्ट पॉइंट सांसद महोदय जी। संजीव भाई, अब देखो, हमारे आपके कहने का कोई मतलब नहीं। आज कोर्ट में कहा गया अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी मिसलीड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मोबाइल कहाँ है याद नहीं है, जो मोबाइल प्रस्तुत कर रहे हैं उसका पासवर्ड याद नहीं है। दिल्ली की जनता इससे बड़ा झूठ नहीं बर्दाश्त करेगी और अब कानून भी सजा देगा उनको और दिल्ली की जनता भी सजा देगी। हम आप सभी देखेंगे। चलिए मेरा यही देख लेते हैं। मनोज तिवारी जी, इलेक्शन आ रहा है, कैंपेन कर रहे हैं, आप भी देख लेते हैं जनता क्या डिसाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूछता भारत में आने के लिए। संजीव झा जी मेरे साथ बीजेपी से, शहजाद जी हैं मेरे साथ बीजेपी से, शहजाद जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी से और रतेंद्र भाटिया जी। नहीं, बिल्कुल। तो मैं अभी शहजाद जी के पास जा रहा हूं। शहजाद जी, सुना आपने, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे मनोज तिवारी जी, वो बोल रहे थे, संजीव जी बोल रहे हैं भाई कुछ नहीं है आपने किया, और कह रहे हैं धंधा कुछ भी हो चंदा आपको भाता है। शहजाद, रतेंद्र सिंह भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद। शहजाद जी, ऐसा है कि संजीव झा जी ये सारी बातें कोर्ट में एक नहीं अनेकों बार कह चुके हैं। अब क्या हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ विद्वेष की कार्रवाई कर रहा है क्या? और देखिए ना, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट पर प्रहार पड़ा है। आप कहते हैं ना हिमानी प्रहार करती, कोर्ट ने प्रहार किया है भाई, पर इनका इमोशनल अत्याचार खत्म नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को अब ये सदाचार बताते हैं। और इसी रामलीला मैदान में आपको याद होगा कि अन्ना हजारे के साथ हुआ करते थे तो कहते थे आरोप लगने पर इस्तीफा दो। अब आरोप क्या, आप कोर्ट पुष्टि कर रहे हैं तो इस्तीफा नहीं देना है। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, जिनके लिए कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है उनको सदाचारी बोलकर बोलते हैं हमारे भ्रष्टाचार पर कवर अप कर दीजिए। आज मेरे केवल 3 ही सवाल है कि पहला, ये तिहाड़ से सरकार चलाने की व्यवस्था चल सकती है तो भाई मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया? दूसरी बात, इसका मतलब साफ है कि अपने से दाग हटाकर अब कभी आतिशी पर, कभी सौरभ पर, कभी कैलाश गहलोत पर, किसी और पर डालना है। तीसरी बात, देखिए पहले सरकार चलाने में भी घोटाला करा और आज सरकार जेल से चलाते वक्त भी घोटाला कर रहे हैं। कहां से ये ऑर्डर जारी हो रहे हैं? सीएमओ का ऑर्डर कहां से जारी हो, उसका कोई जवाब नहीं देना। और चौथी बात, मैं कह रहा हूं कि क्या 62 विधायकों में कोई विधायक काबिल नहीं है क्या कि जो सरकार चलाने के लिए मुखिया के रूप में आ सकता है? हम कहां कह रहे हैं कि ABC शासन लागू करो? क्या संजीव झा में काबिलियत नहीं है? मुझे तो लगा ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम था। वर्ल्ड क्लास सिस्टम है तो संजीव चलाए, केजरीवाल चलाए, कोई भी चलाए। अरे भाई, केजरीवाल जी का इस्तीफा क्यों नहीं होगा? ये तो खुद कहते थे ना आरोप लगने पर इस्तीफा हो। और सिसोदिया जी का इस्तीफा क्यों ले लिया फिर? सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों ले लिया फिर? आज बात स्पष्ट है कि पहले भ्रष्टाचार करो, फिर कोर्ट राहत ना दे तो अत्याचार चिल्लाओ और विक्टिमहुड कार्ड खेलो। और इनसे पूछिए कि आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ हो गए जिनको ये भ्रष्टाचारी कह कह के रामलीला में कोसते थे।